तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि साईं बाबा का प्रथम आगमन शिरडी में कैसे हुआ तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है और ये बाबा की जानकारी अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाबा के बारे में आप क्या क्या जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बाबा के बारे में वो वीडियो लेकर आपके समक्ष ज़रूर प्रस्तुत हूँ। कि श्री साईं बाबा का पहला आगमन कैसे हुआ, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये केवल सच्चरित्र के माध्यम के द्वारा ही बता रही हूँ। ये मैं कोई अन्य पुस्तक से नहीं पढ़ा है। मैं जो पुस्तक पढ़ी हूँ वो श्री साईं बाबा की श्री साईं सच्चरित्र के द्वारा वर्णन ही कर रही हूँ। श्री सच्चरित्र में जो लिखा हुआ है बाबा का जो जीवन यान है, बाबा की जो जीवन गाथा है, ये बाबा की जो जीवनी है वो सच्चरित्र ही कहती है। यूँ आप ये कहिए कि साईं बाबा क्या थे, कौन है, बाबा कहाँ से आए, बाबा ईश्वर हैं या बाबा संत हैं। अगर बाबा को जानना चाहते हैं तो बाबा को जानने के लिए सच्चरित्र पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो भी जो भी जानकारी मैंने प्राप्त करी है, जो भी मैं बाबा के बारे में आज जानती हूँ और जितना भी उनको समझ पाई हूँ, ये मैं सच्चरित्र के माध्यम के द्वारा ही मैं समझ पाई हूँ। तो मैं आज साईं प्रिया बाबा का गुणगान बाबा की सच्चरित्र के माध्यम से ही कर रही हूँ। बस ये है कि शब्द जो हैं वो बाबा के थे, जो बाबा ने हिमाण पंत के द्वारा लिखवाया था। और यहाँ पर मैं बाबा के बारे में बता रही हूँ, केवल अपनी मुख के द्वारा उन शब्दों को वर्णन कर रहे हैं। तो बाबा का पहला आगमन कैसे हुआ, तो बाबा जो थे तरुणावस्था में 16-17 वर्ष की आयु को ही तरुणावस्था कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो तरुणावस्था कहलाती है वो 16-17 वर्ष की आयु को ही तरुणावस्था कहते हैं। तो बाबा जो थे शिरडी में जब पहली बार आए थे तो वो 16 या 17 वर्ष की आयु में आए थे। तो जब वो शिरडी में आए तो उन्होंने नीम का वृक्ष देखा। अब नीम का वृक्ष वो देख करके, नीम के वृक्ष के ऊपर एक चबूतरा बना हुआ था, तो उस चबूतरे पर बैठ गए और बस घंटों देर वो समाधि में लीन रहा करते थे। अब शिरडी में आए थे। शिरडी एक छोटा सा ग्राम है। अब बताइए ग्रामों में बातें कैसी फैलती हैं, ग्राम बहुत छोटा सा होता है। अब ग्रामों में बातें फैलने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, तो बस बाबा आ गए और जो बात जो थी वो एकदम फैल गई कि तरुण अवस्था में एक बालक जो है वो आ गया है। वो एक नीम वृक्ष तले ध्यानस्थ है, ध्यान में है, और रात्रि भर वो वीरानी में, शिरडी के वीरान में, जंगलों में वो टहलता है और दिन भर ध्यानस्थ रहता है। तो ऐसी जो बात थी वो बाबा के विषय में पूरी शिरडी में फैल गई। और वहाँ पर जब शिरडी में बहुत सारे जो शिरडी वासी थे उनमें से एक जो नाना चौबदार एक व्यक्ति थे, उनकी जो माता है वो बाबा के विषय में इस प्रकार वर्णन करती है कि एक अति रूपवान बालक तरुणावस्था में दिखाई दिया, जिसे अति रूपवान बालक, बाबा जो थे वो बहुत रूपवान थे, मतलब इतने सुंदर थे बाबा। अब देखिए वो क्या कहती है, वो बाबा के विषय में कुछ शब्दों के द्वारा वर्णन कर रही है कि एक तरुणावस्था में एक तरुण, फुर्तीला, स्वस्थ और अति रूपवान बालक शिरडी में नीम वृक्ष तले ध्यानस्थ दिखाई दिया। अब मतलब बाबा जो तरुणावस्था में इतनी सुंदर थे बाबा, वो महिला बता रही है कि वो इतने रूपवान थे। रूपवान मतलब बहुत सौंदर्य था बाबा में, है ना, बाबा बहुत सुंदर दिखते थे। बाबा स्वस्थ थे, फुर्तीले थे और अति रूपवान थे। तो नाना चौबदार की जो माता है वो बाबा के बारे में इस प्रकार वर्णन करती है और कहती है कि बाबा दिन भर ध्यानस्थ रहते थे और रात में विचरते थे, मतलब टहलने के लिए बाबा निकला करते थे। दिन की भीषण गर्मी, चाहे वो गर्मी हो, चाहे जोर से हवाएं चल रही हो या ठंडी हो,
बाबा जब समाधि में लीन रहते थे तो बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाबा इतने ध्यानस्थ थे, इतना समाधि अवस्था में बाबा लीन रहते थे। तो इस प्रकार बाबा का जो आगमन था वो शिरडी में हुआ था।